बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कह रहे हैं। कप्तान का पैगाम खिलाड़ियों के नाम है कि अगर मुझे ये मार दें तो भी बदतरीन गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करनी है। आंसू गैस है, वाटर कैनन का इस्तेमाल है। पूरा लाहौर शहर इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी, कारकुन इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज है। दूसरी तरफ इमरान खान का ऐसा इलाज करेंगे कि मुल्क को निजात मिल जाएगी। हमारे मुल्क का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब एक तंजीमी कन्वेंशन के अंदर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके तो ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ इससे जो लिंक्ड है चीजें वो है इलेक्शन, इंतखाबात की बात है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब की तारीख मिल चुकी है, मगर अगर पंजाब की अब हम बात करते हैं तो पंजाब का इलेक्शन मशकूक हमें नजर आ रहा है। चीफ सेक्रेटरी पुलिस और तमाम सिक्योरिटी इदारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सियासी महाजराई का नतीजा किस शक्ल में बरामद हो सकता है, इसके ऊपर आमिर मतीन साहब के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तजिया लेंगे आमिर साहब का। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये कि जो मीडिया दिखा रहा है, जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, जो आपकी मेरी आंखें देख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी सियासी लीडर की गिरफ्तारी नहीं है, ये कोई बहुत ही बड़ा दहशतगर्द है जिसको गिरफ्तार करने के लिए सैकड़ों की फोर्स वहां पर मौजूद है। आपस में लड़ाई मार कुटाई हो रही है, झड़पें हो रही हैं, वाटर कैनन, आंसू गैस, जिस किस्म के मंजर आ रहे हैं, बड़े तशवीशनाक है ये सब कुछ। जी, मुझे 35 साल में 77 से ऑनवर्ड सारे ही इलेक्शन देखने का मौका मिला है। 85 से लेके आज तक के तो सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, फील्ड में जाकर कवर किए हैं, पर मैंने नहीं ख्याल है किसी इलेक्शन में इस वक्त जो हाल है, 15 दिन ही रह गए हैं ना, और कल प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि 16 तारीख तक नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की आखिरी तारीख है और 2 दिन तकरीबन रह गए हैं, और 2 दिन के अंदर ये तमाम आधे से ज़्यादा लीडर उनके गिरफ्तार हैं और इस वक्त मैदान कारज़ार वहाँ पे बना हुआ है। जंग की हालत है कि बिल्कुल आंसू गैस, लाठी चार्ज, पथराव, वाटर कैनन्स, बिल्कुल इस तरह ही आज जिस तरह आपने बयान किया है कि ये जंग की सूरत हाल है। इलेक्शन कैंपेन तो बिल्कुल नहीं लग रही, ये लग रहा है कि महाज़ जंग लग रहा है बिल्कुल। और उसके अंदर जो बताया जा रहा है कि ये सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं है, ये सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये इसी किस्म के मामला चल रहे हैं। और इमरान खान साहब ने ये बयान दे दिया कि मेरी जान को खतरा होता है या मुझे गिरफ्तार किया जाता है। उनकी एग्जैक्ट वक्त लफ्ज़ है कि अगर मुझे मार देते हैं तो मेरे मिशन को जारी रखें। तो एक तरफ तो एक कानूनी सूरत हाल है कि उनको बहरहाल पुलिस अदालत के हुक्म पे लाया जा रहा है। 2 केसेस के अंदर उनके गैर नाकाबिल ज़मानत वारंट इशू हुए हैं, तो कानूनी तौर पे तो वो लीगली करने जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के वहाँ पे हालात है, उनकी जान को ख़तरा है, उन पे पहले भी गोलियां चल चुकी हैं और दरमियान में जिले शाह जिस तरह उसको हलाक किया गया है और लोगों को टॉर्चर किया जाता है, तो जिस तरह की फोर्सेस लेके जा चुके हुए वहाँ पे जो जिस तरह की शेलिंग हो रही है उसमें एक उनकी जान को खतरा है। वो दोबारा हाईकोर्ट में जाने की ताज़ा सूरत हाल से बस मैं पहले सिर्फ 1 मिनट बात करूँ। तो वो ये है कि इलेक्शन सर पे इस तरह मैंने कहा 2 दिन रह गए नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने में, और यहाँ नॉमिनेशन पेपर्स क्या, वहाँ तो घर से नहीं निकला जा सकता। माजरत के साथ मैं अनाउंस कर दूं, इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर एजाज चौधरी साहब जो इस वक्त ज़मान पार्क के बिल्कुल अंदर मौजूद है, सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे। आपको भी सर वेलकम करते हैं, प्लीज। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। ये जो हमारे सामने तस्वीरें एक तो ज़मान पाक की आ रही है और पूरे पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि जंग की सूरत हाल है और इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स में 2 दिन रह गए हैं, और जो बताया जा रहा है कि जी पुलिस ने, फौज ने, हर एक ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जनाब ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए करवाना। पुलिस इस वक्त मर्दमशुमारी की टीमें सिक्योरिटी पर तैनात हैं। IG साहब कह रहे हैं रमज़ान का बहाना किया जा रहा है, कच्चे में जराइम पेशा हो रहे हैं, और जी उस्ताद जो है मर्दमशुमारी में शामिल हैं और पुलिस के एहलकार तैनात नहीं किए जा सकते। सेक्रेटरी दिफा ने पाक फ़ौज के एहलकार को फराहमी से इनकार कर दिया है। फ़ौज सिर्फ क्विक रिस्पांस के तौर पर कर सकती है, हालांकि हम सबको पता है कि ये आईनी जिम्मेदारी होती है। सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जब कहे तो गवर्नमेंट इस तरह नहीं करती। इस वक्त जो माहौल है ज़मान पाक में, पूरे मुल्क में
और नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर सिर्फ 2 दिन रख रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये इस तरह के ऐलानात हो रहे हैं कि जनाब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और 15 दिन रह गए हैं पंजाब के इलेक्शन में। आपको क्या लगता है, पहले तो ज़रा हमें वहाँ की ज़बान पाक की सिचुएशन समझाइएगा, बाद में फिर मैं लार्जर पिक्चर पे आपसे पूछता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि 6.5 घंटे हो गए हैं, जैसे किसी दुश्मन की फौज ने मुहासरा किया होता है ना जी, ये इमरान खान के घर का मुहासरा किया हुआ है। और जाहिर है यहाँ पर लाहौर के अंदर कल एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और कारकुनान पहले ही बड़े मुतहर्रिक थे और रोजाना यहाँ पर वो आते हैं और रहते हैं। कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस हमलावर हुई है, मेरा ख्याल है इन 6.5 घंटे में कोई 6 मरतबा हल्ला बोला है, लोगों की हड्डियां तोड़ दी हैं, सर फाड़ दिए हैं और शदीद लाठीचार्ज किया है। इतनी जहरीली आंसू गैस है कि आदमी सांस नहीं ले सकता, यानी कई घंटे तक मैं आपको बताऊं जो एक दफा गैस इनहेल कर लेता है इतनी सफोकेशन हो जाती है। इसके बाद वाटर कैनन से वो वाला जहरीला पानी है, गालिबन उसमें कोई एसिड है जो बदन को जलाता रहता है। चनाचे ये वाला माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। और केस क्या है, गिरफ्तारी है तोशा खाना के अंदर वारंट की। यानी मैंने जाकर उनसे बात की है कि आप मौका दे दें, वो कला को आ जाने दें, आके वो जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपको आके जवाब दे देंगे। फिर मीडिया से ये पता चला कि हम सुपीरियर कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। और नॉर्मली ऐसे केसेस के अंदर ये होता है कि जब हाई कोर्ट में चला जाए आदमी किसी लोअर जुडिशरी के केस में, तो नॉर्मली वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करते जो आज हो रहा है। वो इंतजार कर लेते हैं कि 1 रोज बाद या 2 रोज के बाद उसमें हायर कोर्ट क्या फैसला करती है। ये पहली मर्तबा हो रहा है और उस तोशा खाना के तमाशे के अंदर हो रहा है जिसका जी मेरा ख्याल है आपने वो पोस्टमार्टम करके रख दिया है कि दुनिया की आंखें खुल गई हैं कि इमरान खान के ऊपर तो सादा सा केस है, यानी अदायगी की है निसफ उसकी कीमत की और वो डिक्लेयर्ड है, सारी उनकी इनकम डिक्लेयर्ड है, टैक्सेस डिक्लेयर्ड है, हर चीज मौजूद है। ये तो अभी तक जो कुछ सामने आया है यही एक बहुत बड़ा समझ लें धमाका है। और अगर यानी 1988 से लेकर 2002 तक जब सामने आया तो यहाँ पता चल जाएगा। और जो कोई थोड़ी बहुत मीडिया के जरिए खबरें पता चली हैं कि पूरा दफ्तर ही गायब है, यानी कोई ना रिकॉर्ड है उस चीज का और ना यानी पता है कि किसने क्या लिया क्या दिया, किसी ने अदायगी। इजाज़ चौधरी साहब, ये आपके क्योंकि आप तो वहाँ पे ज़मान पाक में मौजूद हैं और टीवी से गाए बगाए थोड़ा सा पता चलता है, मगर जो मौके पे मौजूद था उसको ज़्यादा पता चलता है। और मुझे लगता है कि टीवी के अंदर भी वैसे कोई इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं आई कहीं से, कहाँ जब तक हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है हमें किसी ने नहीं कहा कि जी ये ना दिखाएं, मगर जनरली उस तरह नहीं दिखाया गया जिस तरह की वहाँ पे आज मुझे लगता है 25 मई से ज़्यादा बुरे हालात हैं। आप क्या कहेंगे? 25 मई से जी 10 गुना बुरे हालात है। इस वक्त भी आमिर मतीन भाई, इस वक्त भी शेलिंग हो रही है जो एचएसएन कॉलेज साइड है ना जी, कैनाल बैंक की उस साइड के ऊपर इस वक्त भी। तो आप समझ लें कि अगर 3:30 बजे से ये ऑपरेशन शुरू है तो अब तक कितनी टीयर गैसिंग हो चुकी होगी, कितनी वाटर कैनन इस्तेमाल हो चुकी होगी, कितनी मरतबा उन्होंने वर्कर्स को आके लाठीचार्ज किया होगा। तो एक ऐसा यहाँ पर माहौल पैदा हुआ है कि वाकईतन यानी पब्लिक खुद कहती है कि जैसे जी हम मकबूजा कश्मीर में देखते हैं, जैसे फलस्तीन में देखते हैं क्रैकडाउन, वैसा क्रैकडाउन यहाँ पे हुआ है। पाकिस्तान में मैंने माशाल्लाह के जमाने भी देखे हैं, बड़े बड़े तहरीकें भी देखी हैं 1977 से लेकर आज तक, अपोजिशन की भी और हुकूमतों की भी जो सख्ती है उसको भी देखा है, फस्तायत को भी देखा है, मार्शल लॉ को भी देखा है, लेकिन इस तरह का मंजर मैंने कभी नहीं देखा कि ये यानी इस तरह की सख्ती और इतनी ज्यादा तशद्दुद किया जाए और जुल्म किया जाए, ये कभी आज तक लाहौर के अंदर कम से कम मुझे पता ही। और अभी 8 मार्च से हमने बहुत रिट्रीट कर लिया, हमने कहा कि हम अमन को कायम रखना चाहते हैं। रैली अगर आज आपने इजाजत देते हम कल पे मुंतकिल कर लेते हैं। और रैली भी इन्होंने कल इस तरह हमें करने दी कि जैसे किसी टनल से हम गुजर रहे हैं। सारे रास्ते जो रैली के रास्ते पे खुलते थे दाएं बाएं से, उनको जी कंटेनर लगा के बंद किया हुआ था। मोहल्लेदारों की जिंदगी अजाब की हुई है। चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जनाब ये अदालती अहकामात हैं उसकी अमलदारी हम कर रहे हैं। और मरियम बीबी कह रही हैं कि जी ये
क्या बहादुरी है कि चारपाई के नीचे छुप के बैठे हैं। इसी तरह की बातें नवाज शरीफ ने की हैं। तो अगर इमरान खान साहब जो जैसे भी हालात हों गिरफ्तारी दे भी दें तो आपको क्या खतरात है, क्या नुकसान है उसमें? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी, अगर तो गिरफ्तारी की कोई बात, कोई कानूनी जवाज हो, कोई अखलाकी जवाज हो, नहीं वो जब माफ जवाज तो बाद में आता है ना। बहरहाल इस वक्त नाकाबिले जमानत उनकी वारंट गिरफ्तारी आ चुके हैं। कतई तौर पे जी किसी सूरत में गिरफ्तारी की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इसके लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल वाजे हैं। कोई गिरफ्तारी वगैरह जो है वो हमारे पेश नजर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो एक यानी सामना कर सकते हैं इनको जुल्म और तशद्दुद का, वो हम करेंगे। अच्छा, मैं आपकी इजाजत से आमिर साहब मैं लास्ट इसी पॉइंट पे पूछ रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की अपोज करना या उनकी कोई किसी एक्सेसेस को करना एक और बात है। अदालत का फैसला जिस तरह मर्जी उस पर तनकीद करेंगे, जवाब नहीं बनता, मगर बहरहाल वो फैसला आ चुका है। कानूनी वो टेक्निकली वो कानून की अमलदारी तो कर रहे हैं। मैं आपसे जी इसके जवाब में एक बात पहले अर्ज कर चुका हूं। दूसरी, उस वारंट के अंदर कुछ टेक्निकल कमजोरियां थी जो पॉइंट आउट की गई, एड्रेस की कमजोरियां थी जो पॉइंट आउट की गई। फिर उन्हें ये बताया गया कि हम हायर कोर्ट के अंदर चले गए इस ऑर्डर के खिलाफ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमेशा ही ये हुआ है कि जब हायर कोर्ट में चले जाया जाए तो उसके फैसले का इंतजार किया जाता है। इस कदर ज्यादा यानी जुल्म और तशद्दुद और किसी के घर का घेराव मैंने तो आज तक पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा। ये एक तोहफा तमाशा है जो इस वक्त हमारे। ठीक है एजाज चौधरी साहब, कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल एजाज चौधरी साहब, बिल्कुल किसी सतह पर यकीनी तौर पे आप लोग भी समझ रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते, इसीलिए एक इमरजेंसी कमेटी तश्कील दी गई और आप भी गालिबन उसका रुकन है। मैं ये जानना चाहूंगी, अगर किसी सतह पर ऐसा होता है, खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? फ्रंट फुट पे कौन सा आप लोगों का लीडर होगा जो अवाम को, कारकुनों को, पीटीआई के लोगों को मुतहरक रखेगा, अगले लाहे अमल के हवाले से कॉल देगा? काबिल फहम है कि मुकम्मल तो हिकमत अमली आप नहीं बताएंगे, मगर किसी सतह पर जो चीज आप बता सकें। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, किसी सूरत में भी ये जो कमेटी है ना, ये अभी रूबा अमली आने का कोई इम्कान नहीं है। खान साहब मौजूद हैं, जो वो फैसला करेंगे, जो वो मैसेज देंगे, उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान अमल दरामद कर रहा है, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये बड़ा कबल अज़ वक्त सवाल है। ये कमेटी भी खान साहब ने मुझे लगता है कबल अज़ वक्त ही बना दी है। मैं उसका रुकन होने की हैसियत से भी उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करता था। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब कोई गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये चौधरी साहब बताएं कि ये जिस तरह का हालात हैं और इलेक्शन में सिर्फ जो है 15-16 दिन रह गए हैं और 2 दिन नॉमिनेशन पेपर्स में रह गए हैं, तो आपकी काफ़ी सारी लीडरशिप जेल में है, बाकी यहाँ पे बिजी है, ज़मान पाक में वो है, तो कौन जाएगा पेपर्स करवाना? और जिस तरह के आज बयानात आए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, वज़ारत दिफा की तरफ से, आपको नज़र आता है कि ये इलेक्शन होंगे? आमिर मतीन भाई, इलेक्शन होंगे ये तो कोई यानी कोई नजूमी बता सकता है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं इलेक्शन की 11 महीने से तैयारी कर चुका हुआ। मुझे आपने 17 जुलाई को आजमा लिया, मुझे आपने 16 अक्टूबर को जब आजमा लिया, मुझे आपने जामपुर के इलेक्शन में आजमा लिया। इसलिए मुझे तो जी इलेक्शन कोई ऐसी कैफियत में नहीं हूँ कि हमें कोई तैयारी करना है। हमारे जी होमवर्क हुआ है। हमारे आज इन्होंने जो थोड़ा सा ये दबाव डाला है ना हमारे ऊपर, इन्हें पता था कि हमारी अक्सरियत जो है कागजात जमा कराने गई है और आखिरी दिन है, वो 2 दिन एक्सटेंड हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम बिल्कुल, हमारी कैंपेन ही हो चुकी हुई है। हमें सिर्फ पोलिंग डे भुगताना है और इंशाअल्लाह ताला 2/3 से भी ज्यादा 3/4 अक्सरियत हो सकती है। मुझे तो यही समझ इनमें से कैंडिडेट कौन होगा, कौन लोग इनका टिकट लेकर आएंगे मैदान के अंदर। पीपल्स पार्टी अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएगी, नून लीग अलग बनाएगी, और मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन होगा। हमें सिर्फ पोलिंग डे संभालना है और हमने कारकुनान को अभी से 47 रोज पहले तैयार कर दिया है कि इमरान खान का वोट इतना बढ़ गया हुआ है
कि आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करें पोलिंग के। और नहीं, मुझे फिक्र नहीं है, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ। मगर ये जो बयानात आज आए हैं पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ बड़े अफसरान से, वजारत दफा से और इवन आर्मी के हवाले से वो दी है उन्होंने खबरें, तो उसके बाद ये मेरा ख्याल लाजिम हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें कि जनाब चाहे वो जो कहा जाता है हेवंस में फॉल, आसमान गिर जाए चाहे, तो आपको इसके लिए इंतजामात करने होंगे। तो किस वक्त आप समझते हैं कि ये लोग इंटरवीन करेंगे, क्योंकि 15 दिन रह गए हैं? मेरा ख्याल है जी सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर अबाउट द इलेक्शन। तारीख आ गई है 28 मई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 30 अप्रैल की आ चुकी है। रिटर्निंग का अमला सारा मुतय्यन हो चुका है, आरोज मुतय्यन हो चुके हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ इलेक्शन का प्रोसेस जिस रोज अनाउंस हो जाता है और जब कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके हैं, कोई पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ही करना चाह रहा होगा कि आइन को भी सबवर्ट करे और कानून की भी धज्जियां बखेर दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी वो यानी उसके खिलाफ वर्जी करे। मुझे तो ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती। इससे ज्यादा खराब सूरत, रमजान मुबारक का आपने जिक्र किया, 1997 का इलेक्शन जो था दिसंबर था और रमजान मुबारक का इलेक्शन हुआ, और इसके अलावा इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कोई जवाब ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये सारे लोग चूंकि फरार चाहते हैं, यानी बशमूल एस्टेब्लिशमेंट के इलेक्शन से फरार चाहते हैं, इसलिए ये ढकोसले हैं जितनी भी बातें वो कर रहे हैं आगे से कि जनाब यानी वो फोर्स नहीं दे सकते, वो पैसे नहीं दे सकते, वो इंतजामिया नहीं दे सकते। आधे से ज्यादा काम तो हो चुका है, अब तो पोलिंग डे के कुछ इंतजामात हैं जो इन्होंने करने। ठीक है इजाज साहब, इंतखाबी मुहिम तो नून लीग भी चला रही है। मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ जगहों पर कन्वेंशन भी कर रही हैं और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी उन कन्वेंशन का हिस्सा हैं और खिताब कर रहे हैं। आपकी जमात इस चीज को किस तरह से देख रही है कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत सुबाई इंतखाब के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? ये तो कोई जी मेरा ख्याल है टी पार्टी और विलीमा टाइप कर रहे हैं। कभी इनको कहें कि बाहर निकल के सड़क पे आए, पब्लिक को आगे फेस करें, फिर पता चलेगा कि इंतखाबी मुहिम क्या होती है। ये तो किसी के वलीमे में बुला लेते हैं, या असराना होता है या जोराना होता है, वहां पर बुला के इंतखाबी जलसे तो नहीं होते। वजीर दाखिला की शमूलियत को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं जास्टो साहब? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, कतई तौर पे ये इन जलसों के अंदर जाना उसके तो मनसब के मुनाफी है, लेकिन एक ऐसे शख्स की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कत्ल, डकैती, स्मगलिंग के इल्जामात हैं। मैं बहैसियत चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी ऑफ सेनेट आपसे ये अर्ज करता हूँ, 2 इन्होंने एहलकारों को अपने बयानात से मुनहरिफ कराया ताकत में आने के बाद, तो मैं नहीं समझता कि ये उस इल्जाम से बरी जिम्मा हो चुके हुए हैं। ये चौधरी साहब, दरमियान में आज बड़े सख्त अल्फाज में प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की ट्वीट भी आई है जिसमें उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि इस वक्त जो है इकनॉमिक मिजरी भी चल रही है और ये इतना ज़्यादा जंगी माहौल बना हुआ है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है और इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो उसकी रोशनी उस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी जान को ख़तरा है? देखिए जी, सदर ममलिकत का मनसब ही पाकिस्तान में ऐसा है और उस नशिस्त के ऊपर बैठा भी डॉक्टर आरिफ अलवी हो, ही इज अ वेरी सेन पर्सनैलिटी। उसको अपनी फिक्रमंदी का इजहार करना लाजमी अमर था जो उन्होंने किया है। और मैं तो ये समझता हूँ जो मेरी फहम है एक सियासी कारकुन की हैसियत से, जब तक आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं लेकर आएंगे, आपका पहिया आगे मईशत का चल ही नहीं सकता। वरना इन्होंने पूरे 11-12 महीनों के अंदर ये कोशिश करके देख ली है। दोनों के दोनों आपके वजीर खजाना जो है वो फेल हो चुके हैं। IMF से एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा। IMF ने इन्हें खुले अल्फाज में और बिटवीन दी लाइंस ये बैन-उस-सुदूर भी कहा है कि जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा ये बेल मंडे चढ़ने वाली नहीं है। उसके बावजूद जी हटदर्मी है, अगर ये इस रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं और मुल्क का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, मुझे ये बताइए कि इसके नतीजे में क्यास ज्यादा बढ़ेगा
ये इलेक्शन होगा तो इस्तेहकाम आएगा। ये लास्टली उनकी आपके ख्याल में इमरान खान को गिरफ्तार करने के पीछे क्या मफरूज़ा है कि इससे ये उनकी मिथ टूट जाएगी कि जी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या उनका ख्याल है कि आपके वर्कर को दबाया जा सकता है और डराया जा सकता है और घर में बिठाया जा सकता है? ये जो कुछ भी करेंगे ना जी, अब बिल्कुल जी, जो वो कहते हैं ना दरिया झूम के उठे हैं इनको से न टाले जाएंगे। इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता 3 नवंबर को कोई कोशिश जो हुई थी वो कर लें, ये कौम आज उठ के खड़ी हो गई है और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल हालात कोई कादर नहीं। सही है, बिल्कुल हालात कैसे भी हों मुल्क के लिए साजगार रहने चाहिए, बेहतरी की तरफ कदम जाना चाहिए। तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब जरा बाहर की सूरत हाल भी जान लेते हैं, हमारे रिपोर्टर शाहिद चौधरी भी वहां पर मौजूद है। शाहिद चौधरी, अगर मेरी बात सुन सकते हैं, आवाज उन तक पहुंच रही है, तो शायद मुझे ये बताएगा कि एग्जैक्टली आप किस जगह पर मौजूद हैं, वहां पर सूरत हाल क्या है और ये खबर कितनी मुसद्दका है कि रात गए अंधेरे में कोई बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है? जी बिल्कुल जरूरत तो है। मैंने आपकी और आमिर मतीन साहब की बातें भी यहाँ पे सुनी। मैं इस वक्त मरकजी गेट के ऊपर मौजूद हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो मरकजी गेट जहाँ से अंदर जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, जो कि अब यहाँ पर जमा हो चुके हैं। आज हमने सबसे पहले लाइव मनाजिर दिखाए। मेरा लाइव पेपर जारी था जिस वक्त सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और वहां से बख्तरबंद गाड़ियां और वाटर कैनन आगे बढ़े। कारकुनान की जानब से पथराव का सिलसिला शुरू हुआ, हमें भी पत्थर लगे और उसके बाद कैमरामैन, गाड़ियों के शीशे भी जो है 92 न्यूज की गाड़ी का शीशा भी टूटा, दीगर मीडिया चैनल की गाड़ियों के शीशे भी टूटे। लेकिन उस वक्त जो है कारकुनान बहुत कम तादाद में थे। तकरीबन ये कह सकते हैं कि 2:45 बजे के करीब जो है ये सारा मामला शुरू हुआ, जब ये तमाम काम चलता रहा और तकरीबन 6 बजे के करीब जो पुलिस थी वो इमरान खान के मेन गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी, एंटी राइट फोर्स के दस्ते। लेकिन उसके बाद जो अंदर से लोग थे, जो बिल्कुल गेट के पास लोग थे, उनकी जानिब से शदीद पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को पीछे भागना पड़ा। पुलिस जैसे ही पीछे उठी उसके बाद कारकुनान की तरफ से उन पर चढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। फिर ये गाहे बगाहे पुलिस आगे जाती थी, कारकुनान पीछे धकेल देते थे। कारकुनान बहुत कम तादाद में थे और ये ज्यादातर केपीके के कारकुनान थे जो कि मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर ठहरे हुए थे। इसमें जो पंजाब और लाहौर के लोग थे वो कम थे, क्योंकि वहां पर जो है कागजात जमा करवाने का सिलसिला जो था वो जारी था, जिसकी वजह से कारकुनान नहीं आ सके। और दूसरी बात यह थी कि तमाम रास्ते, जमान पार्क के देवस रोड की तरफ से आने वाला रास्ता, इसके साथ साथ माल रोड की तरफ से आने वाला रास्ता और हरबंसपुरा की तरफ से आने वाला रास्ता, तमाम रास्ते एंटी राइट फोर्स ने मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिए थे। जी, ये आप बताएंगे हमें कि इस वक्त आपके ख्याल में रफली कितनी तादाद है पीटीआई के वर्कर्स की, और इस बात का कितना इम्कान है कि किसी वक्त में, ज़ाहिर है पुलिस इतनी जब डिटर्मिंड हो और फोर्सेस डिटर्मिंड हो और वो लेस भी हों वाटर कैनन के साथ भी, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भी, कि किसी वक्त ये वो हावी हो जाएंगे और गिरफ्तारी हो जाएगी। आमिर भाई, जो मेन बात है कि जब यहाँ पर सिर्फ 40 से 50 कारकुनान रह गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये मैं वो बात बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग बिल्कुल, हमारा मीडिया कैंप जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने टॉक की थी, हमारी गाड़ी वहां पे मौजूद थी और हम लोग गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कवरेज कर रहे थे। फिर गाड़ी के अंदर आंसू गैस जब हुई तो हमें छुपना भी पड़ा और अपना आप बचाना भी पड़ा। उस वक्त 50 लोग रह गए थे, लेकिन उस वक्त भी पुलिस जो है अंदर दाखिल नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर अभी बात करूं, इस वक्त कम से कम जो है 2,500 से 3,000 लोग जो है वो जमान पार्क के बाहर पहुंच चुके हैं और मजीद कारकुनान की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। यहाँ पर मरकजी लीडरशिप भी मौजूद है, लाहौर की लीडरशिप भी मौजूद है, इसके साथ हमाद अजहर भी हैं, एजाज चौधरी भी हैं, इम्तियाज शेख भी हैं, मलाइका, और इसके साथ दीगर जो रहनुमा है फरूख हबीब हैं, और मजीद जो क़यादत है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसमें केपीके के जो साबिक वज़रा हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त कारकुनान का गुस्सा बहुत ज्यादा है, मार बहुत बड़ी है, पथराव बहुत ज्यादा हुआ है, आंसू गैस की शेलिंग जो है आज से पहले हमने
बहुत से एहतजाज कवर किए हैं। इतनी शेलिंग हमने नहीं देखी जो आज यहाँ पर शेल फायर किए गए। इसके साथ साथ जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ वो भी बहुत ज्यादा था, लेकिन कारकुनान जो है वो कप्तान की जो आखिरी हद थी वहां से पीछे नहीं हटे थे। अब ये सूरत हाल है कि अब पुलिस जो है वो माल रोड के ऊपर इस वक्त आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ बाकी हरबंसपुरा का जो पॉइंट है वो कारकुनान ने मुकम्मल तौर पर अपना हसार बना लिया है। डेविस रोड के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ज़मान पाक की हद तक नहीं है, लाहौर के काफ़ी जगहों पे ये सिलसिला जारी है। और हमारे साथ रहिएगा, मेरा प्रोग्राम के बाद शायद हमें मज़र ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वक्तन फवक्तन अपडेट्स शाहिद चौधरी से भी लेते रहेंगे। अभी हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। आमिर साहब ब्रेक से वापस आके यहीं से बात हमारी आगे बढ़ेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब आपको भी वेलकम करेंगे और इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। सर आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे। जी मज़हर, बिल्कुल आपसे हम तबसरा लेते हैं, मगर इस वक्त फवाद से ज़रा सूरत हाल का जायज़ा ले लें, पता कर लें कि वहाँ हो क्या रहा है इस वक्त। फवाद चौधरी साहब हमें ज़रा बताइएगा लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? लेटेस्ट सिचुएशन ये है जी कि ये ज़मान पाक में पहले जो था वो ये पुलिस ने शेलिंग की, सारा दिन इन्होंने जो है वो खान साहब के घर के अंदर भी शेलिंग की। 300 के करीब कारकुन जो है वो जख्मी हुए और फिर अपनी इतनी ज्यादा गैस की शेलिंग हुई कि खुद जो CCPO इस्लामाबाद है वो भी उससे मुतासर हुआ और अस्पताल पहुंच गया। अब ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो मौजूद है और अभी रास्ते जो है इन्होंने गाड़ियां खड़ी करके बंद की हुई हैं, तो आप किसी तरीके से अंदर नहीं जा सकते, अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे। और ये जो एक सिचुएशन है वो एक बनी हुई है। अब देखते हैं कि किस तरह से सूरत हाल आगे डेवलप होती है। जाहिर है हम तो यही चाह रहे हैं कि ये पुलिस ऑपरेशन खत्म हो और कोर्ट्स को हम जाके सरेंडर करें और उसके मुताबिक आगे चलें। मज़हर आप भी सवाल कर लीजिएगा। मैं पूछ लूँ फवाद, ये बताएं कि इस बात का अब कितना इम्कान है कि पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी इमरान को? थिन आउट क्राउड कर रहा है आपका या क्राउड आपका वहाँ पे बढ़ रहा है? इस वक्त तो क्राउड बहुत बढ़ रहा है। तो उस वक्त तो लोग पहले तो नहीं थे, अब तो बहुत बड़ा क्राउड जो है वो जमा हो रहा है और अब क्राउड जो है वो बाहर से भी आ रहा है, लिहाजा क्राउड तो बहुत ज्यादा स्वेल कर रहा है। जी मज़हर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी फवाद, मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि इन केस अगर जो हो रही है पिछले सुबह से हो रहा है, अगर इन्होंने बाय फोर्स या किसी कमांडो एक्शन के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो है अंदर घुसे, तो ऐसी सूरत में फिर क्या मुमकिन सूरत हाल क्या आपके नजदीक हो सकती है? क्या आप उससे पहले इमरान खान को सजेस्ट करेंगे कि आप सरेंडर कर दें इससे पहले कि कोई खुदा न खास्ता ब्लड बात हो जाए? क्या सिनेरियो बन सकता है अगर वो इस तरह का कोई कमांडो ऑपरेशन करते हैं? देखिए मगर पहले तो इसका जरा बैकग्राउंड देखिए, ये क्या है, मामला क्या है। मामला ये है कि तोशा खाना केस में इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप लाजमन F8 कचहरी में पेश हो। इमरान खान पिछली दफा, इस वक्त इमरान खान के ऊपर 82 केसेस हैं, उनमें से 38 क्रिमिनल केसेस हैं। देखिए ये ह्यूमनली ही पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान 82 केसेस में अदालतों में पेश हो सके। हम जब पिछली तारीख के ऊपर गए, 4 कोर्ट्स में खान साहब जो हैं वो पेश हुए। ये जो F8 कचहरी थी, इसके ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला होगा। हमने कहा जाके हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि जैसा मेहरबानी करें, ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो हमने IG इस्लामाबाद के साथ भी शेयर की हुई है कि यहाँ पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकती है। यहाँ पे आप हमें या तो जज साहब को कहे कि हमारी हाजिरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में लगा लें या हमें वीडियो लिंक की सहूलत दे दें। उस पिटीशन में 15 तारीख पड़ी हुई है। अब ये जो केस है इसमें दोबारा वारंट जारी करना है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये देख रही है कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोविजंस क्या देनी है, उसमें वहाँ पे ले जाके एक बिल्कुल इमरान खान को कातलाना हमले के लिए एक्सपोज करना है। अगर पुलिस को सरेंडर करने में आज सुबह से आप राना सनौता के अगर बयान देखें, वो कह रहा है इमरान खान से पाकिस्तान को पाक करना है।
ये खुली असैसिनेशन की धमकी है और इससे पहले राना सनाउल्लाह इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में नामजद मुलजम है। लिहाजा हम पुलिस को, राना सनाउल्लाह की पुलिस को सरेंडर नहीं कर सकते। हम कोर्ट को सरेंडर करेंगे और जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको कंप्लाई करें। तो फवाद, आपने ये कम्युनिकेट किया कि इमरान खान 18 तारीख को पेश हो जाएंगे अदालत में पुलिस को? जी बिल्कुल। नहीं, हमने कहा है कि 18 तारीख को ये एक तो सुबह ये केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप उसका वेट करें क्योंकि आपकी जो यहाँ पे पेशी की तारीख है वो तो 18 है, 14 तो है ही नहीं। आज के रेस्ट का तो कोर्ट ने कहा ही नहीं हुआ और ये तो एक वारंट होता है हाजिरी के लिए। इमरान खान तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सबको पता है यहाँ पे मौजूद है। तो आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले का इंतजार करें, अगर वो नहीं मानते तो हम पेश हो जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। फवाद, ये मैंने कहीं सुना था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर इन केस ऑफ इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या एक इमरान खान ने कोई कमेटी बनाई है हु विल लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ पार्टी, या शाह महमूद कुरैशी एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे? ये कमेटी बनाई है, एक हायरार्की तो ज़ाहिर पहले ही मौजूद है, उसमें अपना शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, हम लोग हैं, ये हायरार्की पहले से मौजूद है। ये जो प्रोटेस्ट है इनको एक मैनेज करने के लिए ये कमेटी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई। ये कोई दरखास्त आपने सुप्रीम कोर्ट से या इससे की है? क्योंकि इतने केसेस जब हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसा हो चुका है कि इन सारे मुकदमात को क्लब करके किसी एक कोर्ट के सुपुर्द कर दिया जाए। ये हमने स्पेसिफिक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि जिस तरह नरसिम्हा राव को और राजीव गांधी के लिए हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि एक उन्होंने कोर्ट डेजिग्नेट कर दी थी और वहां पे केसेस होते थे। अब देखिए मज़हर साहब, हो ये रहा है कि रोज हम सुबह उठते हैं और 2 केस हमारे खिलाफ हुए होते हैं। हम ये जो हमें कहा गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इलेक्शन लड़ने की, वो तो मौजूद ही नहीं है। मैं इस वक्त 7 केसेस में बेल के ऊपर हूँ, तो आप अंदाजा लगा लें कि इसी तरह से जो बाकी लीडरशिप है उसके खिलाफ केसेस हैं। पंजाब में कोई बंदा बचा ही नहीं जिसे एंटी करप्शन। फवाद, ये बताएं कि राना सनाउल्लाह क्लियरली कह चुके हैं कि जनाब हमने हर सूरत में इमरान खान को आज गिरफ्तार करना है। और अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि वहाँ पे 2-2.5 हज़ार के करीब जो ज़मान पाक में इस वक्त वर्कर मौजूद है, और जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं उसमें काफ़ी लोग हैं, उनके पास डंडे भी हैं और मुख्तलिफ चीज़ों से वो भी लेस हैं। तो उसमें जो मजहर ने कहा है कि ये ब्लट बात होने का कितना का आपको खतरा लगता है? देखें जी, हमारी पुलिस की मॉब हैंडलिंग को कोई उनका तजर्बा नहीं है और आपने देखा है कि इन्होंने पिछली दफा भी इतने लोगों के सर फाड़े और उसके बाद इन्होंने जाके जिले शाह को तो कत्ल ही कर दिया। तो मॉब हैंडलिंग की हमारी पुलिस की ना ट्रेनिंग है ना इनको आता है। और देखिए ना, इनकी हालत ये है कि शहजाद बुखारी जो CCP इस्लामाबाद है वो अपनी ही टीयर गैस से बेहोश हो गया। तो आप अंदाजा लगा लें कितने को कॉम्पिटेंट लोग हैं। इन लोगों के हाथ में, ये तो बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात है। और इस वक्त जो मेरा ख्याल है 4 से 5 हज़ार लोग इस वक्त हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछले 2-3 घंटों में ये तादाद बढ़कर 8 से 10 हज़ार हो जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई अकल की बात करनी चाहिए और हमें बातचीत से एक हल निकालना चाहिए, और वो हल यही है कि पुलिस अपना ऑपरेशन खत्म करे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दे। जो फैसला वो करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद हो। जी मजहर, देखिए नहीं, वो ये बात तो ठीक है, मैंने भी ये बात की है कि ये पुलिस ज़्यादा सबमिट कर सकती है कोर्ट में जाके कि जी हम गए थे, वहाँ ऐसी सिचुएशन थी और उन्होंने, अगर हम उसमें और आगे बढ़ते तो खतरा होता, अच्छा होता इस चीज़ का। मेरा ख्याल है मिसहैंडलिंग हुई है, क्योंकि एक नॉन बेलेबल वारंट जो है वो बेसिकली सरेंडर करने के लिए होता है, और उसमें ये बात बिल्कुल मेरा ख्याल है इनको ये समझनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि माजी में मॉडल टाउन जैसे वाकयात हो चुके हैं और मॉब मेंटालिटी बड़ी मुख्तलिफ होती है, मॉब में हर तरह के लोग होते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है कि जब क्राउड हो तो उसमें भले आपको अदालत के सामने थोड़ी सी सुस्ती हो सकती है कि अदालत कहे कि आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर सके, लेकिन उससे बेहतर सिचुएशन जो है वो हो सकती है अगर आपने ये जाके खुद सबमिट कर लें और ये कहें कि इस वजह से हमने गिरफ्तारी की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका।
क्योंकि अगर कोई क्रैश हो जाता है, कोई खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो ये वारंट तो एक तरफ रह जाएगा, फिर तो वो चीज डोमिनेट कर जाएगी और उसका पॉलिटिकल लॉस जो होगा वो गवर्नमेंट को होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं फवाद से भी जानना चाहता हूं कि ये इनिशियली जो पूरा फैसला है कि जी नहीं, कोर्ट अरेस्ट की मूवमेंट भी आपने शुरू की फिर खत्म कर दी, उसमें फवाद क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं वो है, तो एक कल्चर तो ये रहा है कि लीडर्स जो है वो खुद गिरफ्तारी देते हैं, वो इसकी परवाह किए बगैर कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और उसका पॉलिटिकली उन्हें बड़ा फायदा होता है कि वो अगर इमरान खान आज आके ये ऐलान करते और क्राउड के सामने ऐलान करते कि मैं ये गिरफ्तारी वो कर रहा हूं क्योंकि मैं कानून का एहतराम करता हूं, तो क्या वो सिनेरियो ज्यादा बेहतर नहीं होता फवाद? ये ऑप्शन तो अवेलेबल होती है जहाँ पे गिरफ्तारी करने वाले कत्ल की नीयत ना रखते हो। आप जरा लोगों से पूछें, असद उमर साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, जिन लोगों ने वॉलंटियर गिरफ्तारियां दी उनके साथ कितना बुरा सलूक किया गया। और इमरान खान को जब राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हमने पाक करना है पाकिस्तान को, इनसे इन हालात में गिरफ्तारी देना जो है वो प्रॉब्लमेटिक। मरफूआत ये इस बात का भी तो इम्कान है कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर ब्लड बात हो जाता है और ये फसाद ये दूसरे शहरों में भी हुआ है, लाहौर के और इलाकों में भी बताया जा रहा है कि ये हो रहा है, तो ये फसाद ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी पहले ही वो बड़ी रिलक्टेंट है और एक बदनीति भी नज़र आती है। और जिस तरह आज पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, IG, वजारत दफा सब ने कहा है कि जी हम ये नहीं कर सकते, तो ये भी तो एक बहाना बन सकता है इलेक्शन को पोस्टपोन करने का। नहीं, वो तो इलेक्शन को पोस्टपोन करने के बहाने तो देखे ना इससे पहले ही चल रहे हैं। वो तो इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाह रहे। बेसिकली तो पाकिस्तान में आइन खत्म हो जाएगा अगर इलेक्शन नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना जाता। तो मुझे आप बताइए कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने और सिर्फ नामजदगियों से मोहसिन नकवी जैसे लोग और ये जो KPU गवर्नमेंट लगाई हुई है, ये सारे लोग जो नामजदगियों पे आए हुए हैं, इनके जरिए मुल्क चलाना है तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें। अगर आइन की परवाह ही नहीं है, अगर हमें जो इनकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की ही परवाह नहीं है और हम एक बिल्कुल बर्मा या नॉर्थ कोरिया मॉडल बन गए हैं जो कस्टोडियल टॉर्चर से लेके हर ह्यूमन राइट्स यहाँ पे जो है वो आपने देखा है ज़िबा हो गया है, तो फिर तो देखिए आइन तो खत्म हो गया, फिर तो जो मर्जी हो जाए। अगर इलेक्शन नहीं होने तो फिर तो हमें रेस्टोरेशन और डेमोक्रेसी की मूवमेंट्स आनी पड़ेगी। सही, मैं सवाल आपकी इजाज़त से करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाती हूँ। अल जज़ीरा TV को उनसे बात की है इमरान खान साहब ने और कहा कि जी हम कल तक का इंतज़ार करेंगे। मरियम साहब बार बार कह रही हैं, आज भी उन्होंने शेखुपुरा में ये बात की वज़ीर दाखिला के हमरा कि जी पहले एहतसाब होगा, इलेक्शन फिर ही होगा वरना नहीं होगा। आपको लगता है कि इस पूरी सूरत हाल में उनके इस बयान को तक़वियत मिल रही है और आपको ये भी लगता है कि कल तक के इंतज़ार में कहीं सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए? देखिए, अभी तो डिटेल बात यही हुई है जो आपने सवाल किए और उसका जवाब भी मैंने तफसील से ही ये दिया है कि अदालत का हुक्म है, उसका इंतजार करना चाहिए। अगर हुकूमत सिचुएशन को मजीद खराब करना चाहती है तो वो तो पहले ही खराब है, फिर पाकिस्तान में और खराब हो जाएगी। अगर आपको परवाह ही नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। वैसे लास्टली फवाद कि ऐसी सूरतों में हमने देखा है कि अदालतें रात को भी खुल जाती हैं और जब ख़ास तौर पे एक ब्लड बाथ की सूरत हाल हो और बहुत ज़्यादा ख़तरा हो फसाद का और वो वाइड स्प्रेड होता जा रहा हो, और दूसरा एक तो इस सिचुएशन में जो बेल है नाकाबिल ज़मानत उनकी वारंट गिरफ्तारी है, दूसरा ये जिस तरीके से आज इंतज़ामिया की तरफ से आया है, तो कब तक आप उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ये हदायत देगा गवर्नमेंट की एजेंसियों को कि जनाब हर सूरत में आपने इलेक्शन करवाना है? इलेक्शन कमीशन को तो आज ही हिदायत दे देनी चाहिए थी और मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक ये हिदायत जो है अपने इलामिये में ये क्यों जिक्र नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर के ऊपर उन्हें आर्टिकल 220 की तरफ तवज्जो दिलाई है और उनको कहा है कि आप इनको इस्तेमाल करें आर्टिकल 220 को, और जिसके तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो इलेक्शन कमीशन है उसके अहकामात की पाबंद है। और अगर अभी तक उन्होंने इसको पर अमल दरामद नहीं किया तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी। ठीक है, मुझे मजहर साहब मुझे फौरी तौर पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, माजरत बेहद। फवाद चौधरी साहब आपका शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक से वापस आके यहीं से बढ़ेंगे आगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, ओवर टू यू आमिर साहब। जी मजहर, हमारे पास 2-2.5 मिनट हैं
ये आपने जो बड़ा खौफनाक किस्म का जुमला बोला, ब्लड बाथ, यहाँ पे डू एंड डाई सिचुएशन लग रही है कि वहाँ पे वर्कर भी उनका इकट्ठा होता जा रहा है और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है अगर आज नहीं गिरफ्तार कर पाए तो वो आइंदा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सब कुछ टेक पे लगाया। आप क्या कहते हैं, कंक्लूड करें प्लीज। आमिर देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई भी एक भी वाकया हो जाता है तो गवर्नमेंट की तमाम जो रिट है वो खत्म हो जाएगी। इससे बेहतर है, यानी ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जी हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब ठीक है, अपनी कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे उन्हें देखना है कि अगर वहाँ 4-5-8 हज़ार लोग हैं और जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इमरान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, तो वो उसका तरीका तो यही हो सकता है कि पुलिस घुसे, उसमें क्लैश हो, उसमें लोग मर भी सकते हैं और वो जो सिचुएशन है वो फिर गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। और फिर उससे बेहतर, और फिर जब अदालत में कल ये पेश होंगे तो जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस है वो डिफेंसिव पे होगी। आपके ख्याल में कसूरवार कौन होगा? खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया हो जाता है, कोई बात हो जाती है और ज़्यादा फसाद हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, पीटीआई की होगी कि अदालतों का लैप्स है कि उन्होंने इस मौके पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसी गुंजाइश क्यों नहीं निकाली? देखिए आमिर, सीधी सी बात यह है कि पुलिस बिल्कुल अपने ऑर्डर, होता है ये, पुलिस ऑर्डर कंप्लाई करने जाती है, नहीं हो पाता। आप अदालत में जाके बजाय इसके कि लोग मर जाएं, खुदा ना खास्ता, उससे बेहतर है अदालत, और फिर अदालत उस पर ऑर्डर पास कर सकती है, उन्हें प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है, उनके खिलाफ चार्जशीट कर सकती है, उस तरह वो सारी चीजें अदालत कर सकती है। कुछ भी हो जाए, 40 सेकंड, गवर्नमेंट और पुलिस को कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जिसके नतीजे में किलिंग्स हो जाएं। जाम, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई अमवात नहीं होनी चाहिए, बड़ा फसाद नहीं होना, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, और ये पुलिस को भी ख्याल करना चाहिए और अदालतों को भी और तो पीटीआई को भी और तमाम पार्टीज को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जानी नुकसान ना हो। बिल्कुल यही आमिर, इसलिए कि उसके बाद सिचुएशन, क्योंकि बहरहाल ये पॉलिटिक्स है, उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। अब ये अदालत के सामने, अब वो अदालत कल पीटीआई के लोगों से इमरान खान जब पहुंचेंगे तो उनसे ये पूछ सकती है ना कि आपने कानून पे अमल क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं, आपने अपनी गिरफ्तारी के लिए ह्यूमन शील्ड क्यों, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मजहर अब्बास। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। हालात सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होने चाहिए, जानो माल, इज्जत व आबरू सबके महफूज रहनी चाहिए, मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।